हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज 5वां पार्ट है। ठीक है। इससे पहले फ्रेंड हम इसका 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो सीरीज चल रहा है फ्रेंड, वो साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये जितने भी क्वेश्चन आप साइंस के यहाँ देखेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही सेलेक्टेड है। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी का हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड, मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार थे वो मार्टिन कपूर ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे डीओएस भी बोला जाता है ये क्या है। तो ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है, जिसे बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डॉस भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एब्रीविएशन इसका एग्जाम में पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मृग तृष्ण बनने का क्या कारण है। तो ये हम इसे पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन को देखे थे। तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, जहाँ पूछ रहा है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो हरी सब्जी में, जिसमें पालक में भी यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रसिका एक नली है जो डैश भी कहलाती है, आहार नली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पे कितना पाया जाता है। तो 9.3। जी हाँ फ्रेंड, यदि कहीं भूकंप 9.3 के स्पीड से आया है, यानी कि रिएक्टर स्केल पे 9.3 है, तो उसके ठीक बाद सुनामी आएगा ही आएगा। ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जहाँ पे बोल रहा है आपको कि कोशिका विभाजन के लिए तुर्क तंतुओं को संगठित करते हैं तारक केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिसका कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना। ये अर्थ का एक अपना फोर्स होता है, जिसे ग्रेविटी कहते हैं, उसी का है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे स्मॉल जी द्वारा डिनोट किया जाता है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है इसके बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि किसी कंपिंड पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। तो उसका आयाम कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है। तो एंडोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। इसका कारण है कि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में पूछा जाता है इससे। ठीक है। वंध्र रोग की खोज किसने की थी। तो डाल्टन ने की थी। ठीक है। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये अपवर्तन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। या ऐसे क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि किस गुण धर्म के कारण किसी पानी के बर्तन में नीचे रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर प्रतीत होता है। तो उसका भी कारण क्या है, अपवर्तन ही है। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो 6000 होता है केल्विन। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्रव परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितना होता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बीच की ध्वनियों को क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किमिडीज का नियम संबंधित है किससे, पल्लवन के नियम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है। सोडियम कार्बोनेट। हमने पिछले वीडियो में इसका डिस्कस भी किया था कि धोने वाला सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, और जब बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ क्या लग जाएगा, बाई लग जाएगा। तो धोने वाला सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, और जब खाने वाले सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिस पर लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, रस्ट से बचने के लिए। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है, तो क्ले मिट्टी है जो ज़्यादा जल नहीं सोखती है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे बोल रहा है कि बीज रहित फल को किस तकनीक रूप से विकसित किया जाता है, तो संकरण एक तकनीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1.008 AMU। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है, तो HTML से। ठीक है, और HTML को क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। इसका एब्रीविएशन में पूछ सकता है, फुल फॉर्म में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है, तो पॉलिस्टर तंतु जो होता है फ्रेंड वो कहाँ से निर्मित होता है, याद रखिएगा पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग सभी लोगों को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे कह रहा है आपको कि 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है, क्या कहलाती है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है ना। कैलोरी माप है ऊष्मा की मात्रा का। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 g/ml। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा है, तो याद रखिएगा आइंस्टीन ने खोजा है। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है, किसमें दी जाती है, टन में। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें, तो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है वह व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसके आवृत्ति पर। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो वो 85 डेसिबल है। ठीक है, और जब विस्पर यानी कानाफूसी करता है तो याद रखिएगा 30 डेसिबल। ठीक है, और जब बोले साधारण सुनने के लिए तो 60 डेसिबल। ठीक है, याद रहेगा 85 डेसिबल से ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, 30 डेसिबल तक कानाफूसी जिसे बोलते हैं आप, इस पर मतलब कि धीरे धीरे बोलना, और 60 डेसिबल सामान्यता होते हैं, सामान्यता बातचीत में जब हम प्रयोग करते हैं तो 60 डेसिबल आवाज़ निकलता है। ठीक है, तो ये तीनों डेटा याद रखिएगा, आप एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां आपको बोल रहा है कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कितना होता है, तो 18 से 22.5 जो है मानव के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को हम फिर बता दें कि ये जितना भी क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं साइंस में, वो सारा ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले, तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा से सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने 4 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, और इन चारों वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने आगे की ओर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे कह रहा है कि ऑटोमोबाइल गियर समानता बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, एलॉय स्टील के। एक विद्युत मोटर
विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का संवहन करता है। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो मोटर को शीघ्रता से रेडिएट गति पर लाना। प्राथमिक रंग कौन होता है? प्राथमिक रंग कौन सा है? तो ये बल्ब विस्थापन तुरंत यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्राथमिक रंग कलर की जब बात कर रहा है तो पता है होता है ब्लू, रेड और ग्रीन। ये तीन जो होता है हमारा प्राथमिक रंग माना जाता है। ठीक है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बायां निलय। ठीक है। चलिए अपने वीडियो को आगे की ओर बढ़ते हैं। जहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। ठीक है। शरीर नियंत्रण में सहायक है तो कौन है भाई? है ना, मस्तिष्क, ब्रेन को ही कहा जाता है। हमारे पूरे बॉडी का मास्टर कौन होता है? तो मस्तिष्क ही होता है, ब्रेन ही होता है, सभी को पता है। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने की थी। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कि विटामिन के ही है जो रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठीय पर कार्यरत दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूल प्रति कूलम इकाई है किसका? तो विभवांतर का। बॉल बेरिंग का बॉल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो बॉल बेरिंग होता है जिसका उपयोग हम लोग फैन में करते हैं, देखते हैं आप लोग, वो कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि इस्पात को कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? कार्बन की प्रतिशतता पर। ठीक है। लोहे का गलनांक कितना होता है? तो 1539, 1539, याद रखिएगा, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन। गन मेटल का संगठन अवयव है तांबा, टीन और जिंक। ठीक है। कंप्यूटर में रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक रोम भी होता है, याद रखिएगा, रैम और रोम, इसमें कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है उसे सीपीयू कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड कि कंप्यूटर का जो माइंड है, ब्रेन है, उसे किसे कहते हैं? सीपीयू को कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स इकाई है किसका है? तो वेबर का। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक लेड एसिड सेल को अवशोषित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, उसे डीसी, ठीक है, डायरेक्ट करंट कहा जाता है। स्टील में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? तो 1.2 से 1.7% होता है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जहाँ पे बोल रहा है कि एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य जो होता है कितना होता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर का बीच होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटाबेस क्या है? तो रिकॉर्डों का एक कलेक्शन है जिसे डाटाबेस कहते हैं। एक अस्थायी चुंबक का चुंबक तो नष्ट हो जाता है कब? जब चुंबकन बल हटा देता है। सी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए शीतलक का प्रयोग करते हैं, सभी लोग जानते हैं, जिसमें नेफ्रॉन का यूज किया जाता है। कूलम बराबर होता है, तो एक कूलम जो होता है बराबर होता है 1.6, तो देखिएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि कंप्यूटर पेरिफेरल है, तो कंप्यूटर किस तरह का पेरिफेरल है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस का।
रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, याद रखिएगा। 1 मेगावाट जो है बराबर होता है 10 लाख वाट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है। तो सिंपल आप याद रखिएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण है कि उसका क्वथनांक जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई, है ना। क्यूरी क्या की इकाई है? क्यूरी जो है इकाई है किसकी? रेडियो सक्रियता की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो सक्रियता की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, जहां आपको बोल रहा है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण करती है? तो प्रकाशिक। नेक्स्ट बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है। आईटी का विस्तृत रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदे का गोल होने का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका पृष्ठीय तनाव है। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है किस वजह से? तो कार्बोहाइड्रेट। यदि किसी भी व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आपको उसके बॉडी में एनर्जी लाना है तो क्या कीजिए, आप उसको कार्बोहाइड्रेट दीजिए, उसके बॉडी में जल्दी से जल्दी क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। और चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बहुत मात्रा में, पता ही होगा आपको। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? काला। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौमिक अंग है जो हार्डवेयर है। ठीक है। मतलब कि अगर ऐसे नॉर्मल भाषा में पूछे तो कंप्यूटर को सभी भाषा जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, और सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना, वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है। हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं जहाँ पे आपको बोल रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाली वाहक होते हैं। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक कौन होते हैं? तो हीमोग्लोबिन होते हैं, पता होगा आपको। जहाज की गति की अभिव्यक्ति की जाती है नॉट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्सा परीक्षण किया जाता है किसके रूप में? एड्स के रूप में इल्सा का परीक्षण किया जाता है। ठीक है ना। इल्सा में इंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है, ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में। ठीक है। तो याद रखिएगा, ई से इंजाइम हो गया, एल से लिंक हो गया, इंजाइम लिंक इल्सा सॉर्बेंट एसिड। ठीक है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। यूरिया में नाइट्रोजन होती है तो यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो 46%। ठीक है ना, याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर बोला जा रहा है कि डीएनए संबंधित है। तो डीएनए जो है वो किससे संबंधित होता है? तो गुणसूत्र से। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो परम है। ठीक है। डॉस का विस्तृत रूप क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भूपट्टी में दूसरा बहुलता से पाई जाने वाली धातु क्या है? तो लोहा है। एक आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर में रैम है तो रैम क्या है? तो रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है। और रोम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, याद रखिएगा। HTTP और ये जो दिया हुआ है क्या है? एक वेबसाइट है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा को ही कहा जाता है क्या? ऑनलाइन प्रोसेसिंग। @yahoo.com जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? एक ईमेल एड्रेस है ना। किसी आगे कुछ अपना नाम लिख दीजिए यूजर ID करके नीचे, और बाद में @yahoo.com होता है, ईमेल होता है, @gmail.com भी होता है। तो ये सभी क्या है? मेल का एड्रेस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। हीरा है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल, पता है आपको, जिसका जो होता है वो चतुष्फलकीय होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रयोगशाला उपकरणों में बनने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो पायरेक्स कांच का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर्षण रोधी बेरिंग है पदस्थल बेरिंग। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन डैश होता है, क्या होता है? कम दक्ष का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहां बोल रहा है कि परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है किस पे? तो परमाणु उसके क्रमांक पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो मैक्स प्लैंक ने। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है किसमें? निर्वात में। सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है उच्च दाब, उच्च और निम्न मिश्रण में। भाप का अति तापन किया जाता है अचर दाब पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है अनंत, क्या बोलते हैं इसे? इन्फिनिटी। ठीक है। दिया सलाई के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस, वो आप देखते होंगे, जो लाल जो होता है ये वाला, इसे किसका बना होता है? ये लाल फास्फोरस का होता है। ठीक है ना, इसी का फ्रिक्शन करने से ज़्यादा चिंगारी निकलती है। कार्बनिक यौगिक में समानता पाया जाता है समनवी बंधकता। मैग्नेटाइट एक अयस्क है किसका? लोहा का, पता होगा। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ये सब किसका है? लोहा का ही है। एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है वो कौन है? ग्रेफाइट है। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? तो H2 यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है। प्रतिरोधक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है किस चीज़ का? कॉपर का। रेफ्रिजरेटर है एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां बोल रहा है कि ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? तो थॉमसन इफेक्ट, थॉमसन प्रभाव पर। क्षार चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है। ठीक है ना, जो उसका जो किनारा होता है वहीं पे होता है। ठीक है। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग होते हैं नाभिकीय विखंडन में। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है ये। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है मैनोमीटर। तो पौधे का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चिमटा समानता बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का। स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु क्या होता है? पोर्सिलीन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। स्पार्क प्लग में जो यूज करते हैं पोर्सिलीन। प्रोटीन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि आदर्श गैस की स्थिति समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा कि जो आदर्श गैस का जो स्थिति समीकरण होता है वो क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टरबाइन के लिए प्रयुक्त बेरिंग किस टाइप का होता है? तो निडल बेरिंग। कास्टक आयरन है आसानी से बेल्डिंग होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इससे पता चल जाता है रिलेशन उन दोनों का।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। मानव शरीर में उरोअस्थि कहाँ पर पाई जाती है? तो जांघ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ है? लखनऊ में। और उरोअस्थि कहाँ पाई जाती है? तो मानव के जांघ में, ठीक है। और सबसे लंबी जो हड्डी होती है हमारी जांघ में ही पाई जाती है, पता होंगे आपको, इसे फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसे स्टेप्स कहते हैं, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन होता है? केंचुआ होता है, ठीक है। और फ्रेंड, केंचुआ को किसान का मित्र भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है एग्जाम में, किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो केंचुआ को कहा जाता है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्यमान के रूप में। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, और फिर इसमें हीलियम भी होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? हाइड्रोजन। 92 से 93% पाया जाता है हाइड्रोजन। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर क्या होता है? तो एकदम नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। बैरोमीटर का पारा स्तर एकदम नीचे गिर जाता है तो समझ जाइए कि वो आंधी को बताता है। वायुमंडल के बृहत्तम परत को कहा जाता है एग्जोस्फीयर, जो सबसे बाहर का परत है, सबसे बाहर वाला लेयर को कहते हैं। परम 1000 क्या है? तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है ये, परम 1000। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो पता होगा, पायरिया जो होता है ना, ये दांत और मसूड़े में लगता है, ठीक है। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? जस्तेदार लोहा कहलाता है। एसिटिलीन का यूपीसी नेम क्या है? एथाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एसिटिलीन का यूपीसी नेम बताइए, तो एथाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे आपके बोल रहा है कि लूनर कास्टिक क्या है? तो सिल्वर का अयस्क है ये। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, नति कोण की जब बात करें तो 90 डिग्री होता है। पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। और जब हरा रंग की बात करें तो बेरियम, ठीक है ना। जब हरा रंग की बात करता है तो बेरियम, और जब लाल रंग की बात करता है तो स्ट्रोटियम, ठीक है। पीला रंग बोले तो सोडियम नाइट्रेट, हरा रंग जब बोले तो बेरियम, और जब लाल रंग बोले तो स्ट्रोटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोल्डर मिश्र धातु किसका है? तो टीन और सीसा का। एसएन टीन का है और पीवी सीसा का होता है। प्रकाश की तरंग होती है किस तरह का होता है? तो अनुप्रस्थ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? पता है आप लोग को, एल्युमिनियम का। समुद्र तल का वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 760 mmHg। क्षय रोग से प्रभावित अंग कौन होता है? फेफड़ा। द्रवित पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटेन है। पता आपको कि पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का मिश्रण होता है, ज़्यादातर ब्यूटेन होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है Fe3O4। याद रखिएगा फ्रेंड, Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। चलिए अपना आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जहाँ बोल रहा है कि हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसके द्वारा ये जाते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, ठीक है ना, यानी कि आरबीसी द्वारा। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का जो मास्टर ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, जो मस्तिष्क में होता है। पीयूष ग्रंथि भी इसे बोलते हैं, जो कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में।
रेखीय समवेग संरक्षण बराबर होता है किसके? न्यूटन के तृतीय गति के नियम के। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। अगर इतना क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो तो इसके अलावा साइंस में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है किसका? तो सीसा और कार्बन के कण का। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है सीसा तत्व। संचयक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है किसका? सीसा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां बोल रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध है, और सबसे दूर का जब बोले तो कौन है? नेपच्यून है, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र में तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के प्रकीकरण के कारण। एनेराइड बैरोमीटर में होता है, क्या होता है? तो पारा भरा जाता है। बार इकाई है किसका? दाब का। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है कौन? प्रोटीन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। पारे का स्रोत है कौन है? सिनेबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठन है कैल्शियम। ऑपरेशन ब्लड संबंधित है किससे? दूध उत्पादन से। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो भौतिक रासायनिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है कि वो कौन सी प्रक्रिया इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। जूट में सड़न जो है भौतिक और रासायनिक दोनों तरह से होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव है, जैव और अजैव, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है काफ़ी कमज़ोर। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा आज का वीडियो था। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और फ्रेंड जितना भी क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है बार बार, और यहीं से आएगा। आप साइंस का सिर्फ इसी हमारे वीडियो को ही कवर करके जाते हैं, जितना हमने बताया है आपका साइंस का एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिए, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा।